आखिर क्यों भगवान परशुराम को ही चुना गया? भगवान विष्णु के 11वें अवतार कल्कि के गुरु के रूप में भगवान विष्णु के अवतार वामन देव ने अंतिम असुर राजा बलि को पाताल लोक भेजकर धरती को असुर मुक्त कर दिया था। उसके पश्चात धरती पर क्षत्रियों का अधिपत्य हो गया था। क्षत्रियों का राजा कार्तिक वीर्य अर्जुना ब्रह्मदेव से वरदान पाकर सहस्त्रबाहु हो गया था, जिसके कारण धरती पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ने लगा। क्षत्रियों के बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने के लिए ऋषि जमदग्नि के 5वें पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राम रखा गया। राम बालावस्था से ही काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वह जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु उनके अंदर क्षत्रियों वाले गुण थे। उनकी शुरुआती शिक्षा उनके पिता जमदग्नि के द्वारा ही हुई। जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उन्हें अधिक जानकारी हासिल करने की इच्छा रहती थी। अधिक से अधिक ज्ञान के लिए उन्हें एक गुरु की आवश्यकता थी। उनकी तलाश में उन्होंने भटकना शुरू कर दिया। जब कहीं भी उन्हें उनके प्रश्न के उत्तर नहीं मिले, तो अंत में वह वहां पहुंचे जहां सब कुछ का अंत हो जाता है। वह जगह थी शमशान। वहां उन्होंने देखा कि एक अघोरी साधना में लीन था। वह उनकी साधना से उठने का इंतजार करने लगे। इंतजार के दौरान उन्होंने उस अघोरी के मुखमंडल पर एक अजीब सा तेज महसूस किया, जैसे किसी ज्ञानी पुरुष के मुखमंडल पर होता है। परंतु शमशान में उस अघोरी के पास उतना ज्ञान कहां से आया? यही सब प्रश्न उनके मस्तिष्क में चल रहे थे। जब उनकी साधना पूर्ण हुई तो उन्होंने अपने समक्ष एक बालक को बैठा देखा। तब उस बालक को शमशान में बैठा देख उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े ही सरल वाणी से पूछा, तुम इस शमशान में क्या कर रहे हो बालक? ये कोई क्रीड़ा करने का स्थान नहीं है। कहो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तब प्रभु राम उनसे उस साधना के बारे में पूछते हैं। तब अघोरी उन्हें अघोरी साधना के बारे में बताते हैं। तभी परशुराम उनसे कहते हैं कि मुझे भी इस विद्या में निपुण होना है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? तब अघोरी बोलते हैं कि अभी मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें यह विद्या सिखा सकूं, क्योंकि मैं भी अभी इसका अध्ययन कर रहा हूँ। तब परशुराम उनसे पूछते हैं कि यह विद्या मैं कहां से और किससे सीख सकता हूं? तब अघोरी उन्हें भगवान शिव के बारे में बताते हुए यह कहते हैं कि वह विश्वगुरु हैं, वह सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं, तो तुम उनके पास जाओ और यह ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद परशुराम भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। एक अरसे बाद उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव उनको वरदान के रूप में उनका गुरु बनना स्वीकार करते हैं। वे न केवल उन्हें 64 कलाएं सिखाते हैं, अपितु उनको उनके सभी चक्र जागृत करना सिखाते हैं। उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर भगवान शिव उन्हें एक धनुष और एक फरसा भेंट करते हैं। उधर दूसरी ओर आश्रम में उनके पिता जमदग्नि सहस्त्रबाहु के पुत्रों को आता देख उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तब सहस्त्रबाहु के पुत्र उनका उपहास करते हुए बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम हमारे 100 सैनिकों की सेना को भोजन कैसे करा सकते हो? क्या तुम्हारी कुटिया में इतना अनाज होगा? हमें क्रोध न दिलाओ ब्राह्मण। फिर ऋषि अपनी कुटिया में जाकर सभी सैनिकों को भोजन करा देते हैं। ब्राह्मण का ये चमत्कार देख सहस्त्रबाहु के पुत्र बहुत ही हैरान होते हैं। फिर अपने सैनिकों को भेजकर उस रहस्य का पता लगाते हैं। सैनिक उन्हें कामधेनु गाय के बारे में बताते हैं, जो हर कामना को पूर्ण कर देती है। वह उस गाय को पाने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर देते हैं। जब उनकी पत्नी रेणुका यह देखती है तो वह अपने पुत्र परशुराम को 21 बार पुकारती हैं। जब परशुराम वहां आते हैं तो वह उनसे उनके पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने का वचन लेकर प्राण त्याग देती हैं। परशुराम क्रोध में आकर कार्तिक वीर राजा के महल के बाहर जाकर गर्जना के साथ कहते हैं कि यदि राजा स्वयं बाहर आया तो केवल वही मरेगा, अन्यथा मैं यहाँ सभी को मार दूंगा। उतनी देर में राजा अपने समस्त पुत्रों के साथ सैनिकों को उनको मारने के लिए भेजते हैं। फिर कुछ देर बाद महल के बाहर चीखने और चिल्लाने की आवाजें बंद हो जाती हैं। जब राजा बाहर आता है तब वह चारों तरफ रक्त रंजित शव देखता है। राजा अचानक से मुड़ता है तो उसके बगल से अचानक से एक फरसा उड़ते हुए परशुराम के हाथों में जा रुकता है। तब राजा सहस्त्रबाहु उससे पूछता है कि हे ब्राह्मण, कौन हो तुम? तब वह बोलते हैं, मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र और जिस फरसे से आज तेरा अंत होगा उसका धारक परशुराम हूँ। और यह कहकर उसके सहस्त्र हाथों को काटकर उसका अंत कर देते हैं। जिस प्रकार उनकी माता ने 21 बार उनको पुकार लगाई थी, उसी प्रकार वह 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर देते हैं। इसके बाद वह घोर साधना के लिए हिमालय की तरफ चले जाते हैं। फिर त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में परशुराम जी को दिया गया शिव धनुष तोड़ा, तब वह अपनी साधना से बाहर निकले और सीधा सीता स्वयंवर में जा पहुंचे और काफी क्रोधित हुए। परंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि राम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। तब उसके बाद परशुराम ने राम को भावपूर्वक वरदान मांगने को कहा
फिर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने गुरु के रूप में मांगने की इच्छा प्रकट की, परंतु उस वक्त तक परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। तब उन्होंने कहा कि हे राम, मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता हूँ, परंतु जब तुम्हारा पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तो मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करूंगा। इस वरदान को देकर वह पुनः तपस्या के लिए हिमालय चले गए। प्रिय दर्शकों, माना जाता है कि कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का जन्म ब्राह्मण कुल में होगा और उनके पिता का नाम विष्णुयास और उनकी माता का नाम सुमति होगा। तब भगवान परशुराम विष्णु के कल्कि अवतार के गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। शीघ्र हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।